जो हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 11 का, जो आज का केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल, उस एल्कोहल के आज रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपका दिखा रहा है OH आबंध की अभिक्रियाएं। OH जो एल्कोहल है इसकी कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला आपका आता है अम्लीयता, एसिडिटी। देखिए, कह सकते हैं एल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं तथा लिटमस परीक्षण नहीं देते हैं। OH समूह से जुड़े कार्बन या एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता और कम हो जाती है। यानी अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल की अम्लीयता सबसे अधिक होती है, द्वितीयक एल्कोहल की अम्लीयता उससे कम होती है और तृतीयक एल्कोहल की अम्लीयता सबसे कम होती है। यानी आपको याद हुआ कि जितने कार्बन की संख्या बढ़ेगा उसकी अम्लीयता उतने ही कम होती है। चलिए सेकेंड अभिक्रिया आते हैं। सेकेंड में आप देख सकते हैं दिखाया जा रहा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलिए, एल्कोहल सक्रिय धातु, सक्रिय माना होता है बहुत अधिक क्रियाशील धातु, जैसे आप कह सकते हैं सोडियम, पोटेशियम तथा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संकद एल्कासाइड एवं हाइड्रोजन बनाता है। देखिए ROH ये पूरा एल्कोहल हो गया। सोडियम के साथ क्रिया किया तो RON ने और हाइड्रोजन गैस बाहर, सोडियम एल्काक्साइड कहते हैं, सोडियम एल्काक्साइड। अगर यहाँ पर एक कार्बन होता तो सोडियम एथॉक्साइड कहते, दो कार्बन होता तो सोडियम एथॉक्साइड कह देते हैं। तो ये भी आपका एक प्रकार का गुण होता है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है एस्टरीकरण। देखिए होता क्या है, आप इसमें कहेंगे कि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल क्लोराइडो और अम्ल एनहाइड्राइडो के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं और आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसमें जल तुरंत निष्कासित हो जाता है। और अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्षारक की उपस्थिति में की जाती है, जिससे कि अभिक्रिया से बने HCl को उदासीन किया जा सके। तो देखिए ये क्या है, R है, ये O है, ये H है, प्लस R-COOH H प्लस के साथ अभिक्रिया किया तो ROCOR- प्लस H2O का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी को एनहाइड्राइड कहते हैं, याद करो। अब जो एनहाइड्राइड हुआ, जब एनहाइड्राइड हुआ इसी को शॉर्टकट में आप कह सकते हैं, इसी को एस्टरीकरण अभिक्रिया। यानी आप सिंपल में लिख सकते हैं कि जब एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई जाती है तो इसमें से जल बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो इसे हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। पूछा जाता है तो अब हम लोग चलते हैं जिसका नाम होगा कार्बन ऑक्सीजन यानी CO बंध की अभिक्रियाएं। यानी CO की मतलब होता है कि जो ये ग्रुप आप देख रहे थे अब उसकी अभिक्रिया। देखिए पहला आपका है कि हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब होता है कि HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, जो भी आपका। तो देखिए ये एल्कोहल है, क्यों एल्कोहल कहते हैं, ROH है और ये HX जो देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइलाइड है। आप X की जगह पर क्लोरीन लिख सकते हैं ब्रोमीन लिख सकते हैं। जब ये क्रिया करेगा तो देखिए यहाँ से जल निकलेगा और H है कि H यहाँ पर है तो H2O निकल जाएगा और RX केवल बचेगा। यानी इसका जो नाम होगा एल्किल हैलाइड और जल आपका बाहर निकल जाएगा। यह भी एक आपका अभिक्रिया आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप चाहे तो CH3OH ले सकते हैं प्लस HCl ले सकते हैं। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो CH3Cl प्लस आपका H2O बाहर निकल जाए। इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब जो आगे हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे उसका नाम होगा ल्यूकास परीक्षण। तो देखिए क्या होता है, देखिए तीनों वर्गों के अल्कोहल को
चाहे आपका प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो, चाहे तृतीयक एल्कोहल। तीनों वर्गों के एल्कोहल को HCl के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनमें विभेद किया जा सकता है। एल्कोहल लुकास अभिकर्मक, यानी लुकास अभिकर्मक क्या होता है? आप हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लेते हैं और जिंक क्लोराइड लेते हैं, में विलय होते हैं। यानी अगर HCl और जिंक क्लोराइड ले लें और इसमें अगर आप डालें प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तो घुल जाता है। जबकि उनके हाइलाइड अमिश्रणीय होते हैं तथा विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देते हैं। तृतीयक एल्कोहल द्वारा धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वे आसानी से हाइलाइट बना लेते हैं। तो सबसे अधिक ल्यूकास परीक्षण कोई देता है तो उसका नाम होता है तृतीयक एल्कोहल। ये भी आप बता सकते हैं। चलिए कुछ और आगे रिएक्शन देखते हैं एल्कोहल का। एक और आता है जिसका नाम होता है फास्फोरस ट्राई हाइलाइट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए ये किस तरीके से आपका एल्कोहल है। अरे भैया आ रहे ना, उसके जगह पर आप CH3 चाहे तो CH3 CH2 आपको रखना है जो रखिए। तो ये है एल्कोहल। इसकी क्रिया आप यहाँ पर फास्फोरस ट्राई हाइलाइट यानी फास्फोरस यहाँ पर अगर Cl रख देंगे तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो जाएगा। जब क्रिया कराएंगे ना तो देखिए फिर एक बार एल्कील हाइलाइट बनेगा और CH3PO3 यानी H3PO3 फास्फोरस अम्ल इसको कहते हैं। तो इस तरीके से फास्फोरस अम्ल बनेगा और एल्कील हाइलाइट। देखिए X की जगह पर आप क्लोरीन ब्रोमीन जो चाहे वो रख सकते हैं, या अगर चाहे तो ROH है, फिर यहाँ पर PX3 लेकर के RX का निर्माण हो जाता है। तो यह भी एल्कोहल का एक अभिक्रिया होती है। उसके बाद से एक होता है निर्जलन, जिसको हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रेशन, अंग्रेजी में डाईहाइड्रेशन कहते हैं। तो तनी ये भी देखते हैं कि निर्जलन क्या होता है। देखिए एल्कोहल के सांद्र H2SO4 या H3PO4 जैसे प्रोटिक अम्लों का या निर्जलीकरण क्लोराइड एल्मुना जैसे उत्प्रेरकों के द्वारा जल के अणु के निष्कासन से एल्कीन का निर्माण होता है। समझ गए बात को? देखिए C है, ये भी C है, OH है, OH यानी आपको क्या क्या एल्कोहल आपका है और इसको गर्म करेंगे तो आपका जो होगा किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। इसी को कहते हैं निर्जलन। यानी निर्जलन का मतलब होता है बिना जल वाला। अगर कोई यौगिक है उसमें से जल बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं निर्जलन। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा गया थे C2H5OH। आप चाहे तो इसका IPAC नाम में एथेनॉल कह सकते हैं या एथिल अल्कोहल है। आप इसको H2SO4 की उपस्थिति में 443 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे तो CH2 एथीन बनता है और आपका जल का निर्माण हो जाता है। छोटा सा चीज़ है, अल्कोहलों के सापेक्ष निर्जलन की सुगमता का क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे कम निर्जलन जो होता है तृतीयक एल्कोहल में पाया जाता है। इसमें जल बड़ा ही मुश्किल से निकलता है, आसानी से नहीं निकल पाता है। उससे कम उससे अधिक सबसे अधिक तृतीयक में होता है। सबसे अधिक जो तृतीयक होता है उसमें आपका निर्जलन पाया जाता है। उससे कम आपके द्वितीयक में, सबसे कम आपके प्राथमिक में पाया जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो बता सकते हैं। चलिए देखिए कुछ और बातें भी आ रही हैं। उसके बाद से निर्जलन के बाद एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? याद होगा कि जब किसी भी यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है या किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जब कोई भी तत्व होगा उस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए ये अल्कोहल है ना, ये क्या है? अल्कोहल। क्यों? ये H लिख सकते हैं, यानी CH3 आप यहाँ पे H कर सकते हैं, CH3OH है। और आप यहाँ से देखिए CO, यहाँ से तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन बाहर भी निकल जाता है तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे? तभी हम लोग इसको ऑक्सीकरण ही कहते हैं। तो ये भी चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है तो बता सकते हैं। आगे कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। आगे जो आप पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल। देखिए अब एल्कोहल के कुछ महत्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
मेथनॉल मनुष्य के लिए अविषालु होता है और इसकी छोटी सी मात्रा अंधेपन का कारण होती है। अत्यधिक मात्रा में लेने पर मृत्यु का कारण भी कसती है, लेकिन औद्योगिकीकरण ये दोनों विलायकों के रूप में और प्रारंभिक पदार्थ के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल के निर्माण में उपयोग होता है। इसका उपयोग गैसोलीन के योग MTBE के संश्लेषण में भी होता है। यानी आपसे पूछता है कि मेथिल अल्कोहल का क्या आप बता सकते हैं, मेथिल अल्कोहल का क्या लक्षण होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो मेथिल अल्कोहल होता है बहुत ही विषैला होता है। थोड़ी सी मात्रा अगर आप ले लें इसको तो आंखों की रोशनी जा सकती है, और अधिक मात्रा अगर ले लेते हैं आप तो कह सकते हैं कि मृत्यु भी हो सकती है। और ये बिलाई के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बात आप बता सकते हैं। चलिए, अच्छा, कुछ और भी बातें आपके सामने हैं। एक है एथेनॉल। एथेनॉल सुगरों के किण्वन से प्राप्त होता है, यानी चीनी को जब सड़ाते हैं तो प्राप्त होता है, और सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों में उपस्थित है। यह भी उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रसायन है। दूसरा कहते हैं इसीलिए एथेनॉल वैज्ञानिक और उद्योगों के उद्देश्य के लिए उपयोगी होता है, और इसकी लोगों को पीने से रोकने के लिए जान करके अविषालु किया जाता है। इसमें मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है तो लोग नहीं पीते हैं। तीसरा, एथेनॉल का ईथर और ईथरियो के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। चौथा, एथेनॉल का वार्निश और परफ्यूम के बनाने में बिलाई के रूप में किया जाता है। यानी जो परफ्यूम वगैरह होता है ना, उसको भी बनाने के लिए हम लोग एल्कोहल का उपयोग करते हैं। और एक और कह सकते हैं कि जो एल्कोहल होता है इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में भी हाथ स्वच्छ कार्यों में किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं ना, कोरोना वायरस आया है तो उसमें सैनिटाइज़र किया जा रहा है, सैनिटाइज़र लिया जा रहा है। वह सैनिटाइज़र एल्कोहल का ही बनाया गया है, यानी वह एल्कोहल का ही रहेगा। चलिए, अगला वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा फिनाल।